Hello and welcome back again. Myself Danish Ahmed. Welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. Today we are going to learn about this sound. आज हम sound के बारे में सीखेंगे. So let's start our video. Sound के बारे में क्या आप जानते हैं sound होता क्या है? What is the scientific definition of sound? Sound वो होता है जो हमें सुनाई देता है. Something we are heard. But the scientific definition of the sound, look at the screen. First we clarify what is meant by sound. पहले हम क्लियर करेंगे कि साउंड क्या होता है. तो स्क्रीन पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी. देखिए द ट्रैफिक पुलिस, आपने ट्रैफिक पुलिस देखा होगा, ठीक है. उसके बाद में ये लड़का बांसुरी बजाता हुआ, उसकी बांसुरी से क्या निकल रहा है? साउंड. देन बर्ड्स, और ये लड़की सॉन्ग गाती हुई, साउंड निकल रहा है. यहाँ पर ये हॉर्न से भी साउंड निकल रहा है. दिस टू गर्ल्स कम्युनिकेट, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद में यहाँ पर पटाखे जल रहे हैं, यहाँ भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो व्हाट इज़ साउंड एक्चुअली? साउंड होता क्या है? तो साउंड की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड साउंड. एक एनर्जी वाइब्रेट करती हुई जो वेव की शक्ल में है, तो उसे हम साउंड कहेंगे. इन अदर वर्ड, समथिंग दैट यू हियर, वो चीज़ जो आप सुन पा रहे हो, इज कॉल्ड साउंड. उसे साउंड कहते हैं. सो देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड. साउंड के अलग अलग सोर्स होते हैं. सोर्स कहा जाता है जहाँ से साउंड प्रोवाइड होता है, जहाँ से साउंड आता है. तो अलग अलग सोर्स है साउंड के, उसमें से कुछ है. नंबर 1 देखिए आप, लाउड स्पीकर, जब गाने बजते हैं वहाँ से साउंड आता है. देन सेकंड, रबर. इन योर टेक्स्ट बुक एक एक्टिविटी दी हुई है आपको कि एक रबर जो है स्ट्रेच कीजिए, यानी उसको लमाइए और फिर छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर आपको एक साउंड सुनाई देगा. देन ड्रम, तबला, जिसको हम कहेंगे, तबला बजाते तो साउंड प्रोड्यूस होता है. और इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड. किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो डमरू हो, बांसुरी हो, सीटी हो, विसल्स हो, इनका वाइब्रेशन होना ज़रूरी है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने रिसेंटली ही आपको बताया कि वो ऑब्जेक्ट जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी साउंड को देता है, साउंड बनाता है, जिसके ज़रिए साउंड आता है, उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साउंड. ठीक है, यानी वो वहाँ पर साउंड पैदा होता है, बनता है. हाउ साउंड इज़ हियर्ड. साउंड कैसे सुनाई देता है? जाहिर सी बात है, हम साउंड को हमारे कानों के ज़रिए सुनते हैं, लेकिन वो हम तक कैसे पहुंचता है, यहाँ पर ये कहने का मकसद है. तो देयर इज़ एयर अराउंड अस. वी ऑल नो दैट कि हमारे आसपास एम्प्टी स्पेस हो या जहाँ भी हो, एयर मौजूद होती है, हवा मौजूद होती है. तो एज अ सोर्स ऑफ साउंड बिगिन टू वाइब्रेट, द लेयर ऑफ एयर इज़ नियरेस्ट टू द सोर्स इज ऑल. तो साउंड को हम तक पहुँचाने में हवा जो है मदद करती है हम तक लाने में. जैसे कि आप देखते हो कि जब कहीं हम बहुत ज़्यादा हवा में खड़े हो, तो कोई अगर बोल रहा हो तो हमको वो साउंड प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता, और हमसे वो मिस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है. तो किसी पॉइंट से लेकर, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक अगर कोई साउंड जाता है तो मैक्सिमम हवा के ज़रिए जाता है. ठीक है. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक्स देयर इज़ अ स्मॉल एक्टिविटीज़. आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हमको परफॉर्म करना है. मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ. आई होप आप उसको घर पे ट्राई करके देखेंगे. तो बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यहाँ पर वर्ड प्रोपगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, साउंड का एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है? तो एक स्मॉल एक्टिविटी है. टेक अ 2 बलून्स, 2 बलून्स लीजिए. फील एयर इन वन एंड वाटर इन अदर. एक बलून को हवा उसके अंदर भरिए और दूसरे बलून में वाटर यानी पानी उसके अंदर भरिए. प्रेस बलून फिल विथ एयर अगेंस्ट. और जो हवा जिसके अंदर भरी हुई है बलून्स के अंदर, तो उसको आप प्रेस करिए और फिर फील करिए कि आपको साउंड कैसे सुनाई देता है. एंड देन अगेन
टच्ड द बलून्स इन विच द वाटर, सो जिसमें वाटर है आप उसको रब करिए, यानी उसको ऐसे रगड़िए, और फिर उसके बाद में आप फील करिए कि साउंड दोनों में से किस में ज़्यादा सुनाई देता है और किस में कम सुनाई देता है। ये छोटी सी एक्टिविटी है, आपको इसको करना है। चलिए, नाउ नॉइस पोल्यूशन, व्हाट इज़ मीन बाय नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस मतलब होता है शोर, ठीक है। पॉल्यूशन, शोर का भी पॉल्यूशन होता है। अ लाउड साउंड इज हार्श टू द ईयर सच एज साउंड प्रोड्यूस नॉइस। ऐसा ज़्यादा साउंड जो हमारे कानों को तकलीफ़ पहुंचाता है, ज़्यादातर हम लोग 12 हर्ट्ज़ से लेकर तो 28 हर्ट्ज़ तक, यानी 28 हर्ट्ज़ तक हमारे कानों की क्षमता होती है किसी भी साउंड को सुनने की। उसके बाद हमारे कान उससे ज़्यादा साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो वो साउंड जो हमारे कानों को तकलीफ़ पहुंचाता है, जो हमको नुकसान पहुंचाता है, दिस काइंड ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड द नॉइस पोल्यूशंस। ओके, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग अलग तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम जो है टीवी देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं फ़ोन पर, और डॉग्स जो है वो बार्गिंग कर रहा है, भौंक रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग साउंड हो रहा है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आस पड़ोस में जब लाउडली डीजे वगैरह बजता है या फिर कुछ ऐसा फंक्शंस होता है जिसकी वजह से हमको तकलीफ़ होती है और दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो ऐसी चीज़ को हम नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। नाउ लेट अस सी सम फैक्ट अबाउट दिस साउंड। चलिए कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले है डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ साउंड। जिस तरह से हमने देखा कि लेंथ का एक यूनिट होता है, जैसे हम कपड़ा मीटर में गिनते हैं, दूध को लीटर में गिनते हैं, हर चीज़ उस क्वांटिटी का एक साउंड होता, एक यूनिट होता है, सॉरी। तो इसी तरह साउंड का भी एक यूनिट है जिसको हम डेसिबल कहेंगे। ये डेसिबल जो है ये ऑनर किया गया था नेम ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके नाम से। सो द साउंड, सेकेंड है द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द स्पेस सिंस देर आर नो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल थ्रू इट। साउंड स्पेस में नहीं ट्रैवल नहीं करती है। थर्ड वन है द लाउडेस्ट नेचुरल साउंड ऑन अर्थ। इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा लाउड साउंड धरती पर वो है इरप्टिंग वोल्केनो। जो वोल्केनो है, जो लावा है, जब वो इरप्ट होता है, जब वो फटता है, ऊपर आता है, तो उसका सबसे ज़्यादा साउंड होता है, उसका सबसे ज़्यादा आवाज़ होता है। डॉग आर कैपेबल ऑफ हियरिंग साउंड एज मच एज हायर फ्रिक्वेंसी दैन ह्यूमन कैन। यानी जो कुत्ते होते हैं उनकी सूंघने की नहीं, सुनने की शक्ति इंसानों से ज़्यादा होती है। वो सुनते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो जो कैप्चर करते हैं, साउंड एक वेव में आती है, तो वो जो वेव कैप्चर करते हैं वो इंसानों से ज़्यादा होती है। एंड देन फिफ्थ वन एंड लास्ट, अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन ह्यूमन कैन हियर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान कम से कम 12 हर्ट्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 28 हर्ट्ज़ तक, ये किलो हर्ट्ज़ तक ये सुन सकता है। सो आई होप आपको साउंड का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6, 7, 8 में स्टेट बोर्ड की बुक्स में, इवन 9th में भी आया है। साउंड एंड लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको डीप में स्टडी करिए। ये इंट्रोडक्शन था साउंड का, एंड इंशाल्लाह आई विल मेक वीडियो फ्रॉम हियर। ड्यू टू रमज़ान आई डिले माई वीडियोज़ एंड inshallah from here I will make video to my student, and please keep learning and also learn with practical. आप प्रैक्टिकल के साथ लर्न करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन।